क्या धार्मिक किताबों में लिखा हर शब्द स्वसत्व सत्य है? और क्या विज्ञान इन किताबों को चुनौती देता है या उन्हें समझने में मदद करता है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही आज भी प्रासंगिक है। हम आज एक बहुत जरूरी और संवेदनशील विषय पे बात करने जा रहे हैं। क्या धार्मिक ग्रंथ और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या बस अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म और विज्ञान की सोच में बुनियादी फर्क, क्या धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान है जब वैज्ञानिक खोज धर्म से टकराई, और क्या हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट, धर्म और विज्ञान, सोच का फर्क। धर्म और विज्ञान दोनों ही मानवता के ज्ञान के दो अलग अलग रास्ते हैं। धर्म सवालों को जवाब आस्था और विश्वास से देते हैं, विज्ञान सवाल पूछने, परखने और तर्क करने से देते हैं। उदाहरण के तौर पे धर्म कहता है ईश्वर ने दुनिया बनाई, विज्ञान पूछता है कैसे बनी, कितने समय में, क्या सबूत है। सवाल है, क्या दोनों एक दूसरे को नकारते हैं या एक मानता है कि जवाब पहले से तय है और दूसरा खोज में यकीन करता है। आगे हम जानेंगे क्या धार्मिक ग्रंथों में कुछ वैज्ञानिक बातें पहले से थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि धार्मिक किताबों में पहले से विज्ञान छुपा है, जैसे कि पृथ्वी गोल है वेद में था, ध्वनि और कंपन की बातें योग में मिलती है, कुरान में बिग बैंग जैसी वर्णन है, बाइबल में कोडिंग साइंस है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये बातें विज्ञान से साबित होती है या हम आज की समझ को किताब में फिट कर रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि विज्ञान जब उभरता था तब धर्म की क्या प्रतिक्रिया थी। 16वीं सदी में गैलीलियो ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पर चर्च ने कहा यह धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ है। चार्ल्स डार्विन ने एलिवेशन की बात की, तब धार्मिक समूहों ने कहा भगवान ने मनुष्य को बनाया, बंदर से नहीं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जैसे ही वैज्ञानिक खोज बढ़ी, धार्मिक विश्वास हिलने लगे। आगे देखेंगे धर्म कैसे विज्ञान से टकराया और फिर कैसे एडजस्ट किया। भाग 4, जब धर्म ने अपने मत बदले। समय के साथ धर्म ने खुद को विज्ञान के साथ ढालना शुरू किया। चर्च ने गैलीलियो की बात को बाद में सही माना। कई धार्मिक विचारकों ने एवोल्यूशन को ईश्वर की रचना का सही तरीका कह दिया। कुछ धार्मिक संस्थाएं अब विज्ञान को भगवान की बनाई हुई व्यवस्था मानती है। बदलाव हमेशा टकराव से शुरू होता है, लेकिन कुछ जगह समायोजन भी हुआ है। आगे हम देखेंगे क्या धार्मिक किताबें वैज्ञानिक रूप में परखने लायक है। भाग 5, वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण। क्या धार्मिक ग्रंथों की बातें फैक्ट होती है या मेटाफर। 7 दिन में सृष्टि, क्या सच में 7 दिन थे। सागर के 2 हिस्सों में बंटना, चमत्कार या प्राकृतिक घटना। विज्ञान कहता है सबूत दो, धर्म कहता है आस्था रखो। इन ग्रंथों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना कई बार विवाद पैदा करता है, लेकिन इससे संवाद भी बढ़ता है। आगे जानेंगे कि क्या दोनों में एक गहरी समझ बन सकती है। भाग 6, धर्म और विज्ञान दो पहिए। क्या विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ चल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन कहते हैं साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी दोनों की सीमाएं हैं और ताकतें भी। विज्ञान हमें बताता है कैसे, धर्म हमें सोचने पर मजबूर करता है क्यों। अगर हम दोनों को टकराव के बजाय संवाद में रखें तो एक संतुलन संभव है। आखिरी भागों में नास्तिक दृष्टिकोण क्या है। भाग 7, नास्तिक दृष्टिकोण, क्या धर्म की जरूरत है। नास्तिक कहते हैं नैतिकता, करुणा और सच्चाई के लिए ईश्वर या धार्मिक किताब की जरूरत नहीं है। हमें अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म की नहीं, विवेक, समझ और सहभाव की जरूरत है। अगर कोई बात विज्ञान से परे हो और सवालों से भागे, नास्तिकता उसे स्वीकार नहीं करती। नास्तिकता सिर्फ ईश्वर से इनकार नहीं, बल्कि सोचने, सवाल उठाने और खुद जिम्मेदारी लेने का नाम है। निष्कर्ष, धार्मिक किताबें और विज्ञान दो अलग अलग जुबानें हैं जो दुनिया को समझने की कोशिश करती है। धर्म दिल से समझता है, विज्ञान दिमाग से परखता है। यह जरूरी नहीं कि एक सही एक गलत हो, जरूरी यह है कि हम दोनों से सीखें, सोचें और बेहतर समाज बनाएं। पर सवाल अब भी खड़ा है, क्या धार्मिक किताबें विज्ञान से टकराती है या हमने उन्हें टकराना सिखाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।